धमतरी शहर को हाईटेक बस स्टैंड और शहर के 3 प्रमुख मार्ग रत्ना बांधा रोड, सिहावा रोड एवं रुद्री रोड चौड़ीकरण की स्वीकृति प्रदेश सरकार से मिली है। वहीं इन दोनों कार्यों को लेकर अब धमतरी में श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो गई है। धमतरी विधायक ओमकार साहू ने झूठी श्रेय लेने का आरोप भाजपा प्रदेश महामंत्री व महापौर पर लगाया है, जिस पर भाजपा प्रदेश महामंत्री व महापौर रामू रोहरा ने विधायक को आड़े हाथों लिया है और कहा, रामू रोहरा एवं बीजेपी कभी भी श्रेय लेने की राजनीति नहीं करती। देखिए दोनों नेताओं ने और क्या कहा। देखिए जो महापौर जी बने हैं अभी, और वो पूर्व में जिन्होंने निरस्त खुद करवाए हैं, हमारे कांग्रेस सरकार में बहुत ही सम्मानित भूपेश बघेल द्वारा 3 रोड स्वीकृत किए गए थे, उसको पास भी किया था। हाईटेक बस स्टैंड को उसको भी किया गया, उसको स्वयं निरस्त कराए और वो हवाई लूटने के लिए वो स्वयं उस तीनों रोड और एक हाईटेक बस स्टैंड को वो हवाई लुटा रहे हैं। लेकिन आप सब जान रहे हो कि जब तक का बजट में कोई पास नहीं होता विकास के कार्य, वो अचानक पास नहीं होता, क्योंकि मेरे द्वारा मांगा गया कि धमतरी विधानसभा में ये मुद्दा पहले से स्वीकृत हुआ था, इसको बजट में शामिल किया जाए और उसको तत्काल स्वीकृत किया जाए। माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसको तत्काल हाईटेक बस स्टैंड को भी स्वीकृत किया गया, और जिनमें से तीनों रोड आपका सिहावा चौक से लेकर छोटा पुल तक और आपका रत्ना बांधा से लेकर बाईपास मुजगान तक का और आपका अंबेडकर चौक से लेकर रुद्री तक का। लेकिन सुनने में आया है कि अंबेडकर चौक से लेकर रुद्री तक के जो रोड है उसमें मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए उसको हटाया जा रहा है उस रोड को। तो भाई इतना पावरफुल नेता है ना, प्रदेश का महामंत्री है, तो उसको तत्काल कहना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है, इतना सारा जो 2 रोड हो रहा है तो 1 रोड और बनना चाहिए। तो ये जो विकास होंगे इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक विधायक को श्रेय मिलना चाहिए, एक महापौर को श्रेय मिलना, ये तो पूरा श्रेय जनता को मिलना चाहिए, है ना। ऐसे पर्टिकुलर एक को श्रेय देना उचित बात नहीं, क्योंकि सबने प्रयास किया है तो सभी को श्रेय मिलना चाहिए। धमतरी की जनता जानती है और सभी जानते हैं, श्रेय की राजनीति रामू रोहरा और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। जो कहते हैं वो करते हैं, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। मुझे तरस आता है माननीय विधायक जी के ऊपर कि वो ऐसी छोटी बातें कर रहे हैं। खुद ही मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के गए और उन्होंने धन्यवाद दिया है मुझे। कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं धन्यवाद दिया है कि आपने कार्यों की स्वीकृति कराई है, आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा। दूसरी बात रही बस स्टैंड का, तो उन्होंने बस स्टैंड की कल्पना कब की थी खपरी की? मुझे एक बार भी बता दें कि अर्जुनी और खपरी के लिए उन्होंने बस स्टैंड की कल्पना की है। ये हमारी सरकार बनने के बाद हमने कल्पना की, आने वाले समय को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए हम बस स्टैंड को खपरी ले जा रहे हैं। उनके तो दिमाग में नहीं था खपरी बस स्टैंड स्वीकृति होगी। दूसरी बात रही सड़कों की बात, जो सड़कें बन रही है उसकी इन्होंने बजट तक में लाना उचित समझा, और जिसकी स्वीकृति टेक्निकल TS AS दूर तक नहीं बना था, DPR नहीं बना, तो किस तरह की स्वीकृति कराई उन्होंने? उनको तो ये मालूम ही नहीं कि DPR बना है कि नहीं बना है। मैंने खुले मंच में महापौर विजय देवांगन, तत्कालीन महापौर विजय देवांगन को कोठारी पार्क में डिबेट हुआ था, तब कहा था कि आप DPR बना है तो दिखा दीजिए। तो DPR नहीं बना पाया, DPR तो अभी बना है। ये ऐसी कैसी स्वीकृति उन्होंने करा दी है? और जब मुझे काम स्वीकृत कराना है तो मैं कैंसिल करा के स्वीकृत क्यों करूँगा? उसी समय श्रेय ले लेता। काम के बजट में स्वीकृति मिली है, काम की स्वीकृति अभी तक हुई नहीं है। उनको मैं बताना चाहूँगा, अभी DPR बन के गया है, DPR बनने के बाद टेक्निकल स्वीकृति होगी, फिर AS होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूँगा कि भ्रमित न करें, जनता के बीच में जाके सही जवाब दें। जनता को आगे भी जवाब देना है।